नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। भारत पर वैश्विक उथल पुथल का असर, अमित शाह का स्पष्ट संदेश। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस वैश्विक तनाव का भारत पर कोई खतरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर देशवासियों को आश्वस्त करते हुए बड़ा बयान दिया है। हाल ही में एक साक्षात्कार में उन्होंने आर्थिक, व्यापारिक और सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं पर विस्तार से बात की और यह स्पष्ट किया कि भारत किसी भी वैश्विक संकट से सुरक्षित है। अमित शाह ने कहा कि विश्व में जो उथल पुथल मची हुई है उससे भारत को कोई खतरा नहीं है। उनका मानना है कि निवेश के लिहाज से भारत विश्व में सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद स्थान है। उन्होंने कहा, भारत एक स्थिर लोकतंत्र है जहां नीतियां पारदर्शी हैं। आज के वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए भारत निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त जगह साबित हो रहा है। अमित शाह ने भारत की आर्थिक ताकत और मानव संसाधन की खूबियों को भी प्रमुखता से उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत के पास विशाल ग्राहक आधार के साथ साथ हुनर और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने माना कि दुनिया में जो अशांति है उसे भारत एक अवसर के रूप में देख सकता है, जिससे वह अपने विकास को और भी गति दे सकता है। हालांकि अमित शाह ने यह स्वीकार किया कि कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन भारत उनके सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा, कोई भी देश बिना समस्याओं के आगे नहीं बढ़ता। भारत की विकास के रास्ते पर है और एक बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। विकास दर के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का विकास दर 8% से कम भी रहे तो वह विकसित देश बनने के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। शाह ने कहा कि विकास दर को वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुसार देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, आज भारत की विकास दर विश्व और औसत विकास दर से बहुत अलग नहीं हो सकती, क्योंकि भारत दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में मुकाबला कर रहा है। कोरोना महामारी के बाद जहां अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था धीमी हुई, वहीं भारत ने अपनी विकास दर को बनाए रखा। पिछले 7-8 वर्षों में भारत ने सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था होने का दर्जा हासिल किया है। अमित शाह ने कहा कि जब भारत की विकास दर 8% अनुमानित की गई थी, उस समय विश्व की आर्थिक स्थिति पूरी तरह अलग थी। निवेश प्रवाह के संबंध में अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग यह मानते हैं कि भारतीय निवेश विदेशों में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसे सकारात्मक रूप में देखा। उन्होंने बताया कि भारतीय कंपनियां अपने कारोबार का विस्तार कर रही हैं, जो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI 143% बढ़कर $749 बिलियन हो गया है, जो पूर्व की तुलना में अधिक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें नकारात्मक माहौल नहीं बनाना चाहिए, बल्कि भारतीय कंपनियों के विस्तार और विदेशी निवेश की सराहना करनी चाहिए। अमित शाह के इस बयान से साफ है कि भारत वैश्विक संकट के बीच भी आर्थिक और सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में मजबूती से खड़ा है। उन्होंने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि भारत आने वाले समय में भी विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा और विश्व पटल पर अपनी जगह मजबूत करेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।